हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं के एम लर्निंग चैनल। सो वेलकम ऑन के एम लर्निंग चैनल। और आज मैं आपके सामने जो प्रेजेंट करने वाला हूं, आपका जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बीपीएससी का हो या मैं बिहार करवाऊँ। इंडिया बिहार का जो पोजीशन है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये बिहार का मैप है। बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इन टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस होंगे या अचीवमेंट होंगे या रिमार्केबल पॉइंट होगा जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस 38 डिस्ट्रिक्ट में आज जो डिस्कस करने वाला हूँ मैं, वो है पटना और गया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल सिटी के तौर पे भी जाना जाता है। करेक्ट। पटना जो कि बिहार का कैपिटल है और गया जो कि हिस्टोरिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस में से एक प्लेस आता है। करेक्ट। चलिए, आप लोगों को पता है कि पटना लोकेटेड कहाँ पे है। पटना जो है अलग अलग नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी इधर से बीचों बीच जाती है। गंगा नदी के लोकेटेड है, बीच में है। उसके बाद फिर सोन नदी इधर है, फिर घाघरा गंडक नदी, ये सब जो है आप लोग देखेंगे कि इसके बीच में लोकेटेड पटना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी और कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो मौर्यन पीरियड से भी हम लोग जानते हैं, और हिस्टोरिकली और आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न पीरियड में भी पटना का एक अहम इम्पॉर्टेंट प्लेस रहा है। करेक्ट। सो बेसिकली आप देखेंगे गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन रिवर के बीच में लोकेटेड ये पटना सिटी एक हिस्टोरिकल प्लेस और कैपिटल प्लेस के तौर पे जाना जाता है। हमारा जो आज का पटना है वो कभी पाटलिग्राम के तौर पे डेवलप किया गया था, उसके बाद उसे पाटलिपुत्रा में कन्वर्ट किया गया, और आज का मॉडर्न जो सिटी पटना है उसे कहा जाता है कि शेरशाह सूरी के द्वारा 16th सेंचुरी में बनाया गया था। करेक्ट। ये पटना जो पाटलिपुत्रा के नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, पुष्पुर के नाम से भी जाना जाता है और जिमाबाद के नाम से जाना जाता है। पीटी में पूछा भी गया था, इसे ध्यान रखिएगा। पटना के अंदर आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेंगे। मौर्यन पीरियड का अगर बात करें तो कुम्हरार एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जो कि मगध एम्पायर के बारे में फुल प्रूफ इंफॉर्मेशन देता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में जानने को मौका मिलता है। सिमिलरली पटना साहिब में, पटना के बगल में पटना साहिब में आप देखेंगे सिख धर्म का सम्मिश्रण या सिख धर्म का एग्जिस्टेंस, जो कि 10th गुरु सिख जो श्री गोविंद सिंह हैं उनका जन्म स्थल के तौर पर नाम जाना जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1669 में हुआ था और पटना के पटना साहिब एक जगह है, वहाँ पे हुआ था। और वहाँ पे हर साल आप देखेंगे तो सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण फेस्टिवल फरवरी के आसपास मनाया जाता है। तख्त हर मंदिर का नाम सुना होगा आपने, ये पटना साहिब में इस्टेब्लिश किया गया था, जो एक मेजर सिख धर्म के तौर पे, सेंटर के तौर पे जाना जाता है। फिर पटना में देखेंगे कि खुदा बख्श लाइब्रेरी, आप लोग जानते होंगे अशोक राजपथ के पास है, पटना यूनिवर्सिटी के पास। तो खुदा बख्श लाइब्रेरी में एंशिएंट स्क्रिप्ट या मैनुस्क्रिप्ट देखने को मिलता है, जो कि ओरिजिनल फॉर्मेट में आज भी रखा हुआ है सुरक्षित तौर पे। फिर पटना में गांधी मैदान आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग बहुत सारे गांधी मैदान में गए भी होंगे, अलग अलग डेमोन्स्ट्रेशन आंदोलन में एक समय में भी, या किसी भी बड़े नेता के आगमन में भी, या पटना गांधी मैदान के पास बुक्स भी रोड पे बहुत सारे मिलते हैं, सेकेंड हैंड बुक्स, है ना। तो उस दरमियान भी पटना बुक फेयर भी बहुत फेमस है। तो वहीं के पास आप देखेंगे एक गोल घर है जो 1786 में बनाया गया था, और ये अनाज रखने के लिए बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और आज के डेट में वो एक दर्शनीय स्थल के तौर पे जाना जाता है। लेकिन कुछ काम होते रहने के कारण लोगों का वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रहा है। फिर देखिएगा पटना म्यूज़ियम। पटना म्यूज़ियम अपने आप में इनरिच इसलिए जाना जाता है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जैसे हम आर्ट पेंटिंग की बात करते हैं तो मुग़ल पेंटिंग्स का भी साक्ष्य मिलता है, एविडेंस। पटना कलम का भी मिलता है, जिसे कंपनी आर्ट के तौर पे भी जानते हैं। और
जो दीदारगंज में यक्षिणी का स्टेचू मिले था वो भी वहीं पे स्टोर है। तो पटना म्यूजियम भी एक ऐसा विजिटिंग प्लेस है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। सिमिलरली अगर देखेंगे तो पटना का सेक्रेटेरिएट पे आ जाइए। पटना के सेक्रेटेरिएट के सामने जो 7 शहीद बच्चे या स्टूडेंट का जो स्टेचू लगाया गया है वो हिस्टोरिकली एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट के दरमियान जब 9 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट किया गया था, तब से स्टूडेंट का एक मूवमेंट हुआ था जिसमें 7 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, है ना। उसके बाद सदाकत आश्रम, ये भी आप देखिएगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में दीघा के पास सदाकत आश्रम बनाया गया था, और ये सदाकत आश्रम का स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया गया था, जहाँ से आप लोगों ने देखा होगा मदरलैंड करके एक मैगजीन भी निकाला गया था। और ये एक सेंटर के तौर पे था, ट्रेनिंग सेंटर, युवा ट्रेनिंग सेंटर के तौर पे था। बाद में आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो यही सदाकत आश्रम कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिस बन गया है ना। तो ये पटना की बात हुई। पटना ये देख लीजिए अलग अलग नदियों के द्वारा लोकेटेड। तो ये पटना जो है सोन, गंडक, पुनपुन से घिरा हुआ, बीच में आप देखिए गंगा नदी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी के तौर पे जाना जाता है। सो पटना, द कैपिटल ऑफ बिहार, हैज़ सो मेनी हिस्टोरिकल थिंग्स, सो मेनी विजिटिंग प्लेसेस वेर यू कैन विजिट टाइम एंड अगेन, है ना। सच्चिदानंद लाइब्रेरी भी है वहीं पे। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी चलाया जा रहा है पटना में, है ना। पटना गांधी मैदान के पास ये रिवॉल्विंग, हालांकि मुझे नहीं अच्छा लगा, बट रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है ना। तो ये सारे चीज़ हैं जिसे आप जान सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गया। गया के बारे में आप लोग तो हिस्टोरिकली जानते ही हैं, लेकिन गया जो है ये गया साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के तौर पे है। एग्रीकल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गौबा वगैरह का प्रोडक्शन होता है। गया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी आगे चल रहा है, एग्रीकल्चर देखें तो, है ना। इंडस्ट्री के मामले में भी गया बहुत सारा है। गया का बहुत सारा फेमस भी, गया का तिलकुट भी फेमस है। आप लोग मकर संक्रांति के समय में तिलकुट खाते होंगे, तो गया का तिलकुट भी आप खा सकते हैं। और आपको पता ही है कि बिहार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ऐसे जिसे कि जीआई टैग भी दिया गया है। चलिए, गया जो है फल्गु नदी पे लोकेटेड है ना। और ये जो है हिस्टोरिकली प्लस रिलीजियसली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नेचुरली देखा जाए तो हाँ, ब्रह्मयोनी हिल्स, रामशिला हिल्स भी देखने को मिलते हैं। हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो बराबर केव्स जो मौर्यन पीरियड का बना हुआ है ना, मौर्यन पीरियड का बना हुआ है, तो बराबर केव्स भी मिलेगा वहाँ पे। उसकी केव में 4 केव्स बनाया गया था, वो जो कि आजीवक संप्रदाय को इंजॉय करने के लिए आजीवक संप्रदाय को प्रदान कर दिया गया। फिर देखेंगे तो रिलीजियसली अगर देखा जाए तो जैसे बराबर केव भी हिस्टोरिकली भी और रिलीजियसली भी, है ना। उसी तरह से बोध गया जो है रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट प्लेस माना जाता है बुद्धिज़्म का। बोध गया एक ऐसा टूरिस्ट सेंटर है जहाँ पे हज़ारों लाखों लोग फॉरेन टूरिस्ट जो हैं वहाँ पे आते हैं, है ना। उसके बाद वहाँ पे देखिएगा एक विष्णुपद टेम्पल है। इसके बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। जो गया में विष्णुपद टेम्पल है वो किसके द्वारा बनाया गया था? इंदौर के होलकर वंश के रानी अहिल्याबाई के द्वारा विष्णुपद टेम्पल का निर्माण करवाया गया था गया में। तो ये जो था ये गया से रिलेटेड इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। और इसी तरह से हम अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट प्लेस को उठाएंगे जिसमें उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन तो आप जानते होंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे हमारे वीडियो के द्वारा। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का चीज़ पढ़ते हैं तो आप हमेशा ही मैप को सामने में रख के देखिए, बिहार का मैप निकाल लीजिए और सोचिए कि ये बिहार है और इसी बिहार में हमें माता पिता का पिंडदान करने के लिए भी जाना होता है। कई लोग जाते भी हैं, है ना, पिंडदान करने के लिए। उसके बाद बोध गया मेजर सेंटर है बुद्धिज़्म के लिए। उसके बाद गया में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग हिल्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो हिस्टोरिकली एंड रिलीजियसली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो गया बहुत ही फेमस और कल्चरली भी रिच है। ओके, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। और अब मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप हर रोज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूरा बना रहे चीज़ को सीखते रहें, तो हमारे वी डिजर्व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे चैनल से इस चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। थैंक यू।